हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजुअल टू ऑल? तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज लेकर के आया हूँ, और वो गुड न्यूज क्या है भैया? देखो, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 14/2023 है। मतलब एनडब्ल्यूडीए की तरफ से सिविल इंजीनियरिंग और बाकी सारे कुछ और अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे हम। तो सिविल इंजीनियरिंग में लेवल 6 की जॉब है, जिसका पे स्केल जो होगा वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच होगा। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो 13 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितना? 13 नंबर ऑफ पोस्ट, जिसमें हम बात करें यूआर की आपकी 7 पोस्ट है, ओबीसी की आपकी 4 पोस्ट है, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट निकल करके आ रही है। जबकि अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए एज लिमिट जो आ रही है वो 18 to 27 ईयर्स निकल के आ रही है। 18 to 27 ईयर्स मतलब 18 साल से लेकर के 27 साल के बीच में यहाँ पर आपकी एज होना चाहिए। इससे ज्यादा होने पर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर हम बात करें इसके साथ साथ जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ड्राफ्टमैन, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो इन सभी के लिए जो रिक्वायरमेंट है हम बात करते हैं वो अलग अलग होगी। और यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है कि भैया जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसी वो कभी भी डिक्रीज और इंक्रीज की जा सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो यार, रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बढ़ भी सकती है। जनरली बढ़ने की ही बात करते हैं हम, बढ़ भी सकती है। एजुकेशनल क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन बोल दिया, मतलब आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन बोल दिया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट ऑफ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट निकल करके आ रहा है। जबकि डिजायरेबल बोला गया है, मतलब अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस दी जाएगी इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट के लिए यहां पर दिया जाएगा। तो भैया यहाँ पर आसानी से आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो भैया देख लो, एक अच्छी वैकेंसी जहां पर डिप्लोमा और डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड हम बात करेंगे यहाँ पर जूनियर अकाउंट्स के लिए अलग है, ड्राफ्टमैन के लिए अलग है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अलग है, स्टेनोग्राफर के लिए अलग है, और लोअर डिवीजन के लिए अलग अलग यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी गई है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो हमारा जो फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट होना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है, वो 18/3/2023 यानी 18 मार्च से होना है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो होना है वो 17/4/2023 मिडनाइट तक होना है। मतलब 17 अप्रैल तक आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम है। बट सफिशिएंट टाइम के चक्कर में नहीं रहना है, हमें तुरंत फॉर्म फिलअप करना है आज ही की डेट में, ठीक है। देन डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर हम बात करते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट होगा, विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट पर इसको जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा सून। और प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 890 प्लस जीएसटी प्लस बैंक चार्जेस होगा फॉर जनरल कैटेगरीज के लिए, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए, एंड 550 प्लस जीएसटी प्लस बैंक चार्जेस होगा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। मतलब हम बात करते हैं यहाँ पर बिल्कुल कंडीशन दी गई है, ठीक है। तो अगर एक बार पेमेंट कर दिया फिर उसके बाद रिफंडेड नहीं होगा, ये भी बात इन्होंने मेंशन कर दी है। बहुत अच्छी बात बता दिया है इन्होंने, ठीक है। देन हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पर दिए गए हैं। रिजर्वेशन की बात की गई है तो एज पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पर दे गए हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज बोला है विल बी मेड इन द फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज जो होगी वो रिटन टेस्ट होगी। रिटन टेस्ट की बात करेंगे 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट में, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, विल बी हेल्ड ऑन द ऑप्टिकल मार्क रिस्पांस ओएमआर शीट। तो किस पर होगा? ओएमआर शीट पर होने वाला है। और सेकंड स्टेज में क्या होगा? सेकंड स्टेज में यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो वैकेंसी के 20 टाइम्स होंगे। कितना? वैकेंसी के 20 टाइम्स होंगे। और अगर हम बात करते हैं 50 टाइम्स जो निकल कर आएंगे वो किसके लिए? एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 50 टाइम्स कैंडिडेट यहां पर निकल करके आएंगे। एंड अगेन इफ द कैंडिडेट डीबी के लिए बुलाया जाएगा और डीबी के लिए अगर फेल होता है तो उसका कैंडिडेचर हम बात करते हैं निरस्त कर दिया जाएगा। और फिर अगेन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहां पर बुलाया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। देखो यहां लिखा है अगेन, अगेन लिखा है तो मतलब फिर से यहां पर एक टेस्ट यहां पर दिया जाएगा। और जो आपकी मेरिट है वो सेकंड स्टेज सीबीटी टेस्ट के बेसिस पर प्रिपेयर की जाएगी, सीबीटी टेस्ट के बेस पर प्रिपेयर की जाएगी।
अप्लाई कैसे करना है आपको भैया, ऑनलाइन ही यहाँ पर केवल एप्लीकेशन देना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ पर डेट एंड जब स्टार्ट हो चुकी है और उसमें आप पे कर सकते हैं, और पेड भी जो होगा वो आपको ऑनलाइन मोड से करना है, ठीक है। आपके लिए इसके लिए वैलिड ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस तक कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस तक कंप्लीट होना ही चाहिए। और एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट जो हमें दिए गए हैं वो सारी चीजें यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन ज्यादा यहाँ पर करना नहीं है, ठीक है। वो सारे एग्जाम वाली बातें हैं। देन हम बात करते हैं ऑनलाइन मोड जो है वो 17/4/2023 तक, और सारी एलिजिबिलिटी जो है वो इसी डेट तक आपकी फुलफिल हो जानी चाहिए, तब जाकर के आप बात करेंगे यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो बात करते हैं यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा यहाँ पर ऑल क्वालिफिकेशन बाय द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बताती हैं आपको, ये सारी चीजें आपके लिए निकल के आती है, ठीक है। अगर देखो, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक टेक्निकल क्वेरीज और क्लैरिफिकेशन के लिए आपको मेल भी दिया गया है, आपको एक नंबर भी दिया गया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए NWDA की तरफ से एक छोटी सी सौगात, जिसमें काफी, अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं, तो जो बढ़ भी सकती है। तो बिल्कुल यार बिना देरी किए अपने इस फॉर्म को फिलअप करो, क्योंकि ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि हम ऐसा सोचते रहेंगे इसमें 7, इसमें 8, इसमें 10, तो हम कब कहां क्या करेंगे। हो सकता है कि इन 7 में से अगर हम बात करें तो एक पोस्ट आपकी ही हो, ठीक है। तो बिल्कुल अप्लाई करो, और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके गाइस, तो विश यू ऑल द बेस्ट।